आपने आजकल एक खबर बहुत सुनी होगी, जिसमें आपने सुना होगा कि कई भूमाफियाओं पर कार्रवाई सरकार कर रही है और उन लोगों को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। करोड़ों रुपए के इन लोगों ने घोटाले किए हैं जमीनों को लेकर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन जमीनों से बड़े घोटाले भी हमारे शहर में हो रहे हैं और बेताब तरीके से हो रहे हैं। वो घोटाले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ना किसी जमीन के हैं ना किसी पैसे के हैं। ये घोटाले वो हैं जो लोगों की जान से करे जा रहे हैं, यानी कि लोगों की जान से खेला जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि बरेली में कई अस्पताल ऐसे चल रहे हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को अपना आधार बना लिया है और उस आयुष्मान कार्ड से पैसा भी लेते हैं। उसके अतिरिक्त लोगों से भी, मरीज से भी पैसा लेते हैं, चाहे वो मरीज कितना भी गरीब हो, उससे पैसा ले लिया जाता है। ऐसी ही शिकायत कल एक बड़े अस्पताल की मेरे पास आई है और वो डॉक्टर कम नेताजी जो हैं उन्होंने उस मरीज को इतना टॉर्चर कर दिया, इतना डरा दिया कि वो बेचारा वहां से रो कर भागा है। उसे जान से मारने तक की धमकी देने की कोशिश की है और उससे जो पैसे लिए हैं उसका वीडियो भी मेरे पास है। मैं भी शेयर नहीं कर रहा हूं। मतलब सिर्फ चेतावनी देने का है कि अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं कि लोग आप पर भरोसा करते हैं, लोग आपको धरती का भगवान मानते हैं, धरती का खुदा मानते हैं, तो कम से कम इतनी तो लाज और इतनी तो शर्म अपने अंदर बाकी रखिए कि सरकार जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उस सरकार ने अगर कोई योजना बनाई है, उस योजना का उसी तरीके से गरीब को लाभ मिल पाए, ऐसा करिए। ना कि उस आपदा को एक अवसर बना लीजिए कि आप आयुष्मान कार्ड से भी पैसा लेंगे और लोगों की जेब से भी पैसा लेंगे और कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे, कैश में सारा पैसा लेते हैं, एक पर्ची लिख देते हैं और पैसा ले लेते हैं गरीब आदमी से। वो अपना घर बेच के देता है, जेवर बेच के देता है आपको पैसा। उसके बाद भी आप की आंखों में जरा सी तरस नहीं आता गरीब आदमी को लेकर, उसे हड़काते हैं, उसे डराते हैं। वो वीडियो मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चेतावनी देना चाहता हूं। अगर वो वीडियो मुझसे मांगी जाएगी मैं वीडियो भी दूंगा, जो उस पेशेंट ने, उस पीड़ित ने अपने मोबाइल से चुपके से बना ली है। वो वीडियो मेरे पास है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लगातार मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ अस्पतालों से, आप खुदा हो इस धरती के तो कम से कम इस गरिमा को बना के रखिए। कितना पैसा चाहिए, इस पैसे का इतना अति करके भी आप क्या कर लेंगे। सीएमओ साहब, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप समझ लीजिए, मैंने आपको शिकायत करी है, 8 ढाई महीने हो चुके हैं, अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो अवैध अस्पताल है, गलत तरीके से चल रहा है, गलत लोगों से पैसा ले रहा है वो। उसके बाद भी कोई मानक पूरे उस अस्पताल ने नहीं किए। आप लगातार मुझे डेट पे डेट देते जा रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। 2 महीने पहले आपने एक चिट्ठी मेरे घर भेजी और उस चिट्ठी में आपने 3 दिन का टाइम मांगा था। आज 2 महीने हो चुके हैं, कोई कार्रवाई उस अस्पताल पर नहीं हो रही है। ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं इस चीज में आपका भी कहीं कोई शामिल खाता है, कहीं ना कहीं आप भी इस भ्रष्टाचार के एक हिस्सा बन चुके हैं। जो इतनी बेदर्दी से अस्पताल चल रहे हैं, डॉक्टर अपनी मर्जी से अनाप शनाप जो मन में आ रहा है डॉक्टर लोग करने को तैयार है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदार डॉक्टर भी हैं हमारे शहर में जो कायदे से इलाज करते हैं, ईमानदारी का पैसा लेते हैं और तरीके से सिस्टम से काम करते हैं। मैं उन भ्रष्ट डॉक्टरों की बात कर रहा हूं जिन पर जनता ने इतना विश्वास करा और ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप जनता की सेवा कर पाए, लेकिन इसलिए नहीं कि आप जनता का खून चूस लें। आज अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं जो बदमाशों को पाले हुए हैं। वहां कोई भी पत्रकार जाता है, उसके हाथ हाथापाई होती है। अगर पीड़ित मरीज अगर वहां पर कुछ अपनी बात रखता है तो उसे टॉर्चर कर दिया जाता है, उसे डरा दिया जाता है और वो मरीज वहां से भाग खड़ा होता है। ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये जो प्रोफेशन है, ये जो आपका डॉक्टर प्रोफेशन, आज इतना अच्छा प्रोफेशन आपको ईश्वर ने दे दिया, उसमें ऐसी क्या जरूरतें आ पड़ रही हैं कि आप लोगों को ऐसा रुख अपनाना पड़ रहा है। सरकार इतनी सहूलियतें आपको देती है, इतनी सुविधाएं आपको देती है, मरीजों को इतनी सुविधाएं देती है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड को इन डॉक्टरों ने आधार बना लिया है उगाही का। ये पेशेंट से भी पैसा ले लेते हैं और आयुष्मान कार्ड का भी लंबा चौड़ा चिट्ठा बनाकर सरकार से भी पैसा ले लेते हैं। आयुष्मान कार्ड में सिर्फ कमी इतनी है कि गरीब आदमी को पता नहीं है कि आयुष्मान कार्ड कैसे काम करेगा और आयुष्मान कार्ड से कैसे भुगतान होगा अस्पतालों का। उस पर भी मैं एक वीडियो डालूंगा। एक्सपर्ट्स आपको ये बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड का उपयोग आपको कैसे करना है
ताकि आप कहीं भी किसी भी अस्पताल में इस तरीके के अत्याचार का शिकार ना बन पाए। और डॉक्टरों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम ऐसे गरीब लोगों को बख्श दीजिए जो बेचारे अपना पैसा जेवर गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के अपने बच्चों का पेट काट कर आपके पास आते हैं, उनको बख्श दीजिए। 10, 20, 30 हजार रुपए की जो उगाही उनसे कर ली जाती है बेवजह, उस पर कृपया करके थोड़ा संज्ञान ले लीजिए। मैं आईएमए के तमाम डॉक्टरों से कहना चाहता हूं, आपकी एसोसिएशन है तो एसोसिएशन की गरिमा बनाकर चलिए। उस एसोसिएशन में ये भी संकेत एक डाल दीजिए कि कम से कम इतना तो करिए कि किसी भी गरीब आदमी के साथ अत्याचार ना हो पाए, वो आपदा में अवसर का शिकार ना बन पाए। जो अस्पताल ऐसा कर रहे हैं उन पर सबसे पहले आईएमए को ही कार्रवाई कर देनी चाहिए, ताकि आईएमए ये सिद्ध कर पाए, ये दिखा पाए कि हम भी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और गलत चीज हमें भी बर्दाश्त नहीं है। मैं बहुत जल्द आपको दूसरा वीडियो दूंगा जिसमें आयुष्मान कार्ड से किस तरीके से आप अपना इलाज करा सकते हैं वो भी बताऊंगा। और आयुष्मान कार्ड अगर नहीं है, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है, तो भी आप सरकारी पैसे से इलाज करा सकते हैं। क्या लिमिट है, क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डॉक्टरों से फिर से विनती करता हूं, कम से कम गरीबों को बख्श दीजिए। सरकार ने कोई स्कीम, कोई योजना बनाई है तो उसमें सरकार का सहयोग करिए। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।